अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माहर हसन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन टीवी। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के हवाले से है। सऊदी अरब को अमेरिका ने एक और बहुत बड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। और दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप पूरी वॉच नहीं कर रहे, पूरी वॉच कीजिएगा, आपको पूरी न्यूज़ का पता चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों खबर की जानिब। सऊदी अरब को अमेरिका का बहुत बड़ा झटका मिला। सऊदी अरब के हालात ख़राब हो गए हैं जब से भी जो बाइडन सरकार आई है। मोहम्मद बिन सुलेमान को अमेरिका कई झटके दे चुका है। जो बाइडन ने डायरेक्ट बात करने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सुलेमान यानी सऊदी अरब अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, कि यानी उसके सदर से वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, पहले उनके नीचे वालों से बात करेंगे फिर उससे बात हुई। आज ये खबर सामने आई है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने पता करवा लिया है कि जमाल खशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सुलेमान का हाथ था, जिनको 2018 में तुर्की में मारा जा चुका है। इसकी पूरी जांच पड़ताल अमेरिका की एजेंसी कर रही थी और जो बाइडन सरकार को देने वाली है ये सारी रिपोर्ट, जो कि मुकम्मल रिपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट को छुपा दिया था, दबा दिया था, मगर अब वो दोबारा से इसकी तहकीकात की गई और वो देने वाले। जो बाइडन सरकार पहले ही सख्त रवैया जो है अपना चुकी है सऊदी अरब के ख़िलाफ़, पहले ही वो कह चुके हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान को हम बादशाह नहीं मानते। ये सबसे बड़ा जो है सऊदी हुकूमत के लिए धचका है, क्योंकि देखें, मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी की हुकूमत को चला रहे हैं, उनकी बादशाहत को मोहम्मद बिन सुलेमान चलाते हैं, क्योंकि उनके जो वालिद हैं सुलेमान बिन अब्दुल्ला, वो जो है बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तकरीबन उनकी उम्र जो है 80 साल है। तो उसके बाद वो जो है मोहम्मद बिन सुलेमान सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको बादशाह ही नहीं मानते, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। उनके बाप से यानी सुलेमान बिन अब्दुल्ला से बात होगी, मोहम्मद बिन सुलेमान से बात नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सऊदी अरब के लिए और मुश्किलात पैदा कर, और जो है वो कत्ल केस की जैसे ही रिपोर्ट आई है वो पहले ही बता दिया गया है कि उसमें मोहम्मद बिन सुलेमान शामिल है। अब वो रिपोर्ट जो बाइडन के पास जाएगी, उसके बाद क्या हालात रुख करते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।